होली पर ना जाने दोस्तों हम सभी के घर में कितने तरीके के पकवान बनते हैं। साथ में कई तरीके की मिठाइयाँ भी बनती है। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मालपुए और ना जाने कितनी ऐसी मिठाइयाँ जो हम जानते तक ना हो। लेकिन गुजिया एक ऐसी रेसिपी है दोस्तों जो हर किसी के घर में बनती है और इसके बिना तो होली अधूरी होती है। तो आज लेकर आई हूँ दोस्तों अपनी स्नेहा माँ की किचन में मावा गुजिया, जिसको हम घर की मावा से बना के यानी कि खोआ से बना के तैयार करेंगे। सुपर सॉफ्ट ये गुजिया हमारी बनके तैयार होंगी और वो भी बिना किसी तामझाम के। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो गुजिया बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप के करीब मैदा। तो आपको जितना बनाना है उसके हिसाब से ले सकते हैं। अच्छे से छान के हमने मैदा को ले लिया। अब यहाँ पे मैंने 5 बड़े चम्मच ऑयल लिया, जिसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, पूरा एक साथ नहीं डालूंगी। और ऑयल डालने के बाद बढ़िया से ऑयल को हम पहले मैदा के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप गुजिया बना रहे हो, मोइन आपका बहुत ही अच्छे से डलना चाहिए, यानी कि इस तरीके से मुट्ठी बनने लगे आपका मोइन एकदम परफेक्ट है। अगर आपको कम लगता है, मुट्ठी ना बने, तो आप थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करेंगे। यहाँ पे जो मैंने ऑयल डाला वो 4 चम्मच इनफ था इसमें, इसलिए मैंने बाकी का जो बचाया था उसको यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया से डो लग के तैयार हो चुका है। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे करीबन 10 मिनट के लिए। और इस तरीके से हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ना, तो उससे हमारा आटा और अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया, इसको करते हैं साइड। अब यहाँ पे दूसरा बाउल ले लिया और यहाँ पे मैंने लिया करीबन 250 ग्राम मावा यानी कि खोआ। तो ये खोआ दोस्तों घर का ही बना हुआ है और जब भी मैं कोई भी मिठाई वगैरह बनाती हूँ उसमें जो भी मैं खोआ यूज करती हूँ वो हमेशा घर का ही होता है। अगर आप मार्केट वाला खोआ ले रहे हैं दोस्तों, तो उसको अच्छे से एक बार भून लें 4 से 5 मिनट। उसके बाद उसको अच्छे से हमें ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही आपको उसको गुजिया के लिए लेना, जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था गुजिया की। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कटोरी भर के डेसिकेटेड नारियल, यानी नारियल का बुरादा। आप घर का घिसा हुआ नारियल भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा किशमिश। फिर 1 कटोरी भर के मैं इसमें डाल रही हूँ बूरा। आप चाहे तो यहाँ पे पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मिक्सी में आप शुगर डाल लीजिए, उसको अच्छा सा पाउडर बना ले। अब यहाँ पे डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर और बढ़िया से सभी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये घर का बना हुआ मावा था जो कि मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसमें इस तरीके से गांठें बनी हुई है। अब इसको इस तरीके से मसलते हुए बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। घर के मावा की दोस्तों बात ही अलग होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समय तक चलता है और गुजिया फिर हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो वो जल्दी से हमारी ख़राब नहीं होती हैं। और जो मार्केट का मावा होता है दोस्तों, हमें उसका पता भी नहीं होता कितना पुराना है, इसलिए हो सके तो आप मार्केट का मावा थोड़ा अवॉइड ही करें। अब यहाँ पे हमारे जो मिक्सचर बढ़िया से तैयार हो चुका है, यानी कि स्टफिंग हमारी तैयार है। अब एक छोटी कटोरी लिए दोस्तों, इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा, साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी और बढ़िया सा इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया सा घोल हमारा इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली जब हम आगे गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सा ये घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आटा रखे हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार फिर से हम आटे को इस तरीके से मसल लेंगे। जब भी दोस्तों आप किसी भी चीज़ के लिए आटा लगा रहे हैं, चाहे नॉर्मल रोटी के लिए आटा लगा रहे हैं ना, तो आपको शुरुआत में आटे को बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पानी डाल के थोड़ा सा आटा इकट्ठा करके रख दीजिए और 10 मिनट बाद आप उसको मसलेंगे तो तुरंत आपका आटा एकदम मक्खन की तरह बन के तैयार हो जाएगा। अब इस आटे में से दोस्तों इस तरीके से हम पार्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने स्लैब काउंटर को फिर से एक बार अच्छे से पोंछ लिया है, क्योंकि अब हम बनाना शुरू करेंगे गुजिया। वैसे तो दोस्तों मैं साथ साथ सफाई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक सफाई का ऐसा कीड़ा है ना कि मुझे बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बढ़िया से मैंने आटे को मसल लिया और इस तरीके से एक लोई जो हमने निकाली थी ना बड़ी सी, उसमें से मैंने इस तरीके से रोल बना लिया। और रोल बनाने के बाद दोस्तों इस तरीके से चाकू की हेल्प से छोटी छोटी से हम इसमें से लोइयाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मावा गुजिया बना रहे हैं दोस्तों। जो मावा गुजिया बनती है ना हमारी साइड, स्पेशली यूपी की साइड, तो बहुत ही पतली पूड़ी बन के तैयार होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटी पूड़ी हमें इसकी नहीं बनानी होती है। जो सूजी वाली गुजिया बनती है उसकी पूड़ी थोड़ा मोटी बनती है, लेकिन खोए वाली गुजिया की जो पूड़ी बनती है ना वो बहुत ही पतली बनती है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई हैं। अगर आप थोड़ा हैवी गुजिया बनाना चाहते हैं, यानी कि हैवी पूड़ी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ी सी हैवी लोई निकालें। अब यहाँ पे मैंने ऊपर से थोड़ा कपड़ा ढक दिया, जिससे कि हमारे आटा ना सूखे, जो हमने लोइयाँ बना के रखी हैं वो लोइयाँ ना सूखे। अब इसको हम कर देते हैं साइड और थोड़ा सा सूखा इसके ऊपर मैदा डाल लेंगे लोई के ऊपर। इसको अच्छे से एक पूड़ी के शेप में बेल के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, बस यहाँ पे आपको इसका थोड़ा पतला ही रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करना। देख सकते हैं दोस्तों कितनी पतली पूड़ी बेल के मैंने तैयार की। तो बस यहाँ पे मावा गुजिया बनाने के लिए हमें यही ध्यान रखना होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा हमें मोटा नहीं रखना होता, क्योंकि ये मावा वाली गुजिया होती है ना जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं तो ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मैं सारी पूड़ियों को बेल के तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया गुजिया बनाने वाला साँचा। तो यहाँ पे मेरे पास ये पीतल वाला साँचा और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया, जिससे कि गुजिया इसके ऊपर बिल्कुल भी ना चिपके। अब तो दोस्तों मार्केट में कई तरीके के प्लास्टिक वाले जो साँचे मिलने लगे, तो आप कैसा भी साँचा यूज़ कर सकते हैं। अब एक पूड़ी हम उठाएंगे और इस साँचे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और थोड़ी सी पूड़ी एक्स्ट्रा ही होनी चाहिए बाहर की साइड। अब जो हमने
मैदा का घोल बना के रखा है दोस्तों, वो इस तरीके से साइडों में लगा देंगे। इसे लगाने से ये होता है दोस्तों कि हमारी जो पूड़ी होती है ना, जब हम गुजिया बनाते हैं तो बिल्कुल भी खुलती नहीं है। अब 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें रखेंगे अपनी स्टफिंग, यानी कि जो हमने मावा की स्टफिंग बना के रखी है वो स्टफिंग रख देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा भी ना भर दें आप। अगर ज़्यादा भर देते हैं ना तो भी मावा की गुजिया जो कढ़ाई में जाके खुलने का डर होता है। और बस थोड़ा टाइटली हम इसको अच्छे से दबाएंगे साँचे को, जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसको हम इस तरीके से हटा देंगे और इस एक्स्ट्रा आटे को हम उसी अपने पहले वाले आटे में मिक्स कर देंगे। और वाह, देख सकते हैं दोस्तों कितनी बढ़िया हमारी ये गुजिया बनके इस तरीके से तैयार हो चुकी है। और बस दोस्तों, इस तरीके से गुजिया को तैयार करते हुए किसी भी थाली में या प्लेट में हम लगाते जाएंगे। गुजिया बनाने का जो काम होता है ना दोस्तों, बहुत ही बारीकी का काम होता है, क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा आटा निकलता रहता है और उसी आटे में हमारा लगता रहता है। तो लगता ही नहीं कि हमारी गुजिया बन भी रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो गुजिया बनाने के लिए कम से कम दोस्तों 2 से 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाते हैं ना, तो कम से कम 3 से 4 लोग चाहिए होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था दोस्तों कि कई सारे आस पड़ोस के लोग होते थे। गाँव में तो अभी भी यही होता है कि एक दूसरे की गुजिया बनवाई जाती हैं होली पे, तभी जाके अच्छे से गुजिया बन पाती है। क्योंकि अकेले का ये काम नहीं है दोस्तों गुजिया बनाने का, क्योंकि पूड़ियाँ बेलनी पड़ती है, भरना पड़ता है, आटे को मसलना पड़ता है, कई ज़्यादा काम होते हैं। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से एक-एक करके सारी गुजिया बनाती जाऊँगी और इस तरीके से थाली में लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पे तो मैं अभी थोड़ी क्वांटिटी में ही गुजिया बना रही हूँ, लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में हम गुजिया बनाते हैं तो 3 से 4 लोग मिलके ही बनाते हैं, जिससे कि काम भी आसान हो जाता है और काम हमारा जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, सारी गुजियों को बना के मैंने इस तरीके से थाली में लगा दिया था और इनको मैंने एक कॉटन के दुपट्टे से इस तरीके से कवर कर दिया था, जिससे कि ये सूखे ना, क्योंकि ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा पतली होती है, जिससे कि जब ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है तो इनके फटने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप गुजिया बना के किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से ढक दें। पहले टाइम पे तो दोस्तों कहा जाता था कि गुजिया बना के हम इनको सुला देते हैं, यानी कि जब सारी गुजिया बन जाती थी उनको हम रज़ाई के नीचे लिटा देते थे और ऊपर से रज़ाई डाल देते थे, और फिर जब सारी बन जाती उसके बाद ही इनको सेका जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम भी गुजियों को सेक लेते थे। यहाँ पे मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने रख दिया था कढ़ाई में डाल के, तो ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका। अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो टू मीडियम पे। ध्यान रखना है दोस्तों, गैस का फ्लेम आपका बिल्कुल भी हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मावा गुजिया है, क्योंकि एकदम पतली पूड़ी वाली हमने बनाई है तो बहुत जल्दी इनके ऊपर डार्क कलर आ जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम मावा गुजिया बनाते हैं दोस्तों, तो उनका कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना होता। जब हम सूजी वाली गुजिया बनाते हैं ना, तो उसकी पूड़ी भी मोटी होती है, जिस वजह से उसका कलर भी काफ़ी डार्क आ जाता है, यानी कि उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे सेका जाता है, धीमी धीमी आंच पे। लेकिन ये पतली पूड़ी वाली गुजिया होती है तो इनको बस डालना होता है और झटपट से निकालना होता है, यानी कि 1 से 2 सेकंड ही लगते हैं दोस्तों एक बैच को सेकने के लिए, क्योंकि इतनी पतली पूड़ी होती है ना, जो कि झट से सीख के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजिया कितने गुब्बारे की तरीके से फूल रही है, और इनको पलटना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये फूल जाती है ना दोस्तों, तो इतनी आसानी से पलटी भी नहीं जाती हैं। तो बस आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से ये गुजिया सीख चुकी है। अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो मैंने साइड में दूसरी टोकरी में पेपर लगा के रखा हुआ है, तो बस सारी गुजियों को मैं उन्हीं में निकालती जाऊँगी। और जब एक बैच हमारा सीख जाएगा, बाद में फिर से जितनी भी गुजिया बनी है उनको हम डाल देंगे। और एक चीज़ का ध्यान और रखना है दोस्तों कि एक साथ हमें बहुत ज़्यादा गुजिया नहीं डालनी होती है, क्योंकि अगर कोई गुजिया फट जाती है ना, उससे हमारा सारा जो ऑयल होता है वो खराब होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी गुजिया डाल के आप सेकें और बस इनको हम निकालते जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे बढ़िया से हमारी सारी गुजिया सेक के हो चुकी हैं तैयार। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर कलर आया है हमारा मावा गुजिया पे, बिल्कुल भी कोई गुजिया डार्क नहीं हुई है। तो बस इसी तरीके से मावा गुजिया सेकी जाती है। और ये लीजिए दोस्तों, एक गुजिया मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये हमारी गुजिया बनके तैयार हुई है। छोटे से लेके बड़े तक दोस्तों कोई भी खा सकता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती दोस्तों ये मावा गुजिया। और आराम से आप इसको 1 से 1.5 महीना चला सकते हैं, क्योंकि घर का मावा है ना, तो खराब होने के कोई चांस भी नहीं होते। तो दोस्तों तैयार है हमारी होली स्पेशल मावा गुजिया। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।